कहानी की शुरुआत में एक बर्ड नाम की लड़की ने अपने कुछ दोस्तों की फ़ोटो क्लिक की, लेकिन उसको फ़ोटो में कुछ अजीब सा लगा। उसने जब अपने दोस्तों को ये फ़ोटो दिखाई तो उसका एक दोस्त फ़ोटो को जलाने लगा। अचानक वहाँ पर उनकी एक दोस्त के हाथ में आग लग गई और वो चिल्लाने लगी। उसके बाद सभी उसकी आग बुझाने की ट्राई करने लगे, लेकिन उसकी आग बुझ ही नहीं रही थी। एक दोस्त ने फ़ोटो में जो आग लगी थी उसको बुझा दिया, जिस कारण उसके हाथ में जो आग लगी थी बुझ गई और वो फ़ोटो दोबारा से ठीक हो गई। लेकिन ये सब कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। कहानी की शुरुआत में हमें सारा और लिंडा नाम की दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जो कि कुछ पुराना सामान बॉक्स में से निकाल रही थी। लेकिन तभी उनको वहां पर एक कैमरा मिला, जिससे एक लड़की दूसरी लड़की की फ़ोटो क्लिक करती है। उसके बाद दोनों को फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद लिंडा वहां से चली गई। जब सारा रात को दरवाज़ा बंद कर रही थी, उसको कैमरे में से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे ही वो कैमरे के पास गई तो उसने अपनी फ़ोटो को दोबारा से देखा, जिसमें उसको कुछ अजीब सा दिखा। उसके बाद उसको पूरे घर में से आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिस कारण वो आवाज़ों को फॉलो करने लगी। अचानक वो घर के ऊपर जो स्टोर रूम बना था वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ पर उसने कुछ अजीब सा देखा, जिससे वो डर कर भागने लगी। लेकिन अचानक उसको किसी ने मार डाला। इस सब के कुछ सालों बाद हम एक बर्ड नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक एंटीक शॉप में काम करती है। उसका एक कोवर्कर फ्रेंड उसके लिए एक कैमरा गिफ्ट लेकर आता है। वो कैमरा उसको काफ़ी पसंद आया और उसने अपने दोस्त की फ़ोटो भी क्लिक की, जिसके बाद वो घर चली गई। घर पर जब वो अपने कुत्ते की फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करती है, उसका कुत्ता पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको कैमरे में कुछ अजीब सा दिखता है। अब गाइस, जब रात को वो अपने दोस्त की फ़ोटो देख रही थी, उसको फ़ोटो में कुछ अजीब सा दिखाई दिया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन उसका दोस्त जो एंटीक शॉप में काम कर रहा था, कुछ फ़ोटोज़ देख रहा था, उसको भी एक फ़ोटो में एक परछाई दिखाई दी। लेकिन उसको लगा कि उसका वहम है, परंतु जब उसने कुछ और फोटोज़ देखी, उसको दोबारा से वो परछाई दिखाई दी, जिस कारण उसको लगा पर्दे के पीछे कोई है। उसने पर्दा हटाया, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद वो कैमरा चेक करने लगा, लेकिन अचानक वो पर्दा उठा और अजीब सी आवाज़ें निकाल कर उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको वहीं मार डाला। वहीं दूसरी ओर बर्थडे एक पार्टी में थी, जहाँ पर कॉर्नर नाम का लड़का कैमरे के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ये उसको एक दोस्त ने गिफ्ट में दिया है। तभी तीन लोग वहाँ पर एक ग्रुप फ़ोटो खींच रहे थे, लेकिन उनका एंगल ठीक ना होने के कारण वर्ड ने उनकी फ़ोटो को क्लिक किया, लेकिन दोबारा से उसको कुछ अजीब सा दिखाई दिया। अचानक एक एब्री नाम की लड़की ने उससे कैमरा ले लिया और अपनी फ़ोटो क्लिक करने लगी। लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ से जा रही थी, उसको पुलिस ने रोक लिया और अपने साथ ले गई। उन्होंने बताया कि तुम्हारे कोवर्कर फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और तुम हमें ये बताओ कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। इसके बाद ये बात उसको काफ़ी अजीब सी लगी। उसी रात जब वो अपने घर पर थी, उसने देखा कि उसके कोवर्कर फ्रेंड की फ़ोटो में जो दाग था, उसकी फ्रेंड एब्री की फ़ोटो में आ गया है। लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया और वो सो गई। लेकिन उसी रात एब्री को अपने घर में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो काफ़ी डर चुकी थी और वो भागने लगती है। अचानक वो लाइट से टकरा गई और गिर गई। वहीं कुछ हाथों ने पीछे से आकर उसका गला दबाया और मार डाला। अगली सुबह बर्ड को कॉल पर किसी ने बताया कि एब्री मर चुकी है। वो दोबारा एब्री की फ़ोटो को देखने लगी। उसने देखा कि उसकी फ़ोटो में जो निशान था, अब वो ग्रुप फ़ोटो में आ गया है। उसको काफ़ी गुस्सा आया। उसने कैमरे को ज़ोर से ज़मीन पर मारा, लेकिन अचानक एक शॉक वेव कमरे में फैल गया और कैमरा बिल्कुल ठीक था। उसके बाद वो समझ गई कि कैमरे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो कैमरे को लेकर सीधा स्कूल चली गई और अपने दोस्तों को उसने बताया कि कैसे कोवर्कर की फ़ोटो में निशान, उसके बाद एब्री की फ़ोटो में आ गया, उसके बाद अब ये ग्रुप फ़ोटो में है। लेकिन तभी एक फ्रेंड ग्रुप फ़ोटो को जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक वहाँ पर एक लड़की के हाथ में आग लग गई और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सभी लोग उसकी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी आग बुझ ही नहीं रही थी। जिसके बाद बर्ड ने फ़ोटो में लगी आग को बुझा दिया, जिस कारण लड़की की आग भी बुझ गई, फ़ोटो भी दोबारा से नॉर्मल हो गई। और अब सभी ने बर्ड की बात पर विश्वास किया कि ये सब कुछ कैमरे की वजह से ही हो रहा है। इसके बाद कॉर्नर बर्ड से कहता है क्या कैमरे के साथ कुछ और भी था। वो बताती है एक बैग था जो उसी एंटीक शॉप में है। वो दोनों उस बैग को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बर्ड कहती है मैं अकेली ही अंदर जाऊंगी, क्योंकि ग्रुप फ़ोटो में तुम भी हो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है।
लेकिन जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है, कॉर्नर फ़ोटो को जूम करके देखता है कि शीशे के रिफ्लेक्शन में बर्ड भी है, जिस कारण बर्ड को भी खतरा है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसको बैग तो मिल जाता है, लेकिन उसकी लाइट से वहाँ पर एक परछाई एक्टिव हो जाती है जो उसके ऊपर हमला करने लगती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, एक खिड़की में फंस जाती है और उसका स्कार्फ भी वहीं पर फंस जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कॉर्नर आ जाता है और उसको निकाल लेता है। अब गाइस उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर परछाई ने क्यों हमला किया। तभी कॉर्नर ने बताया कि फ़ोटो में तुम भी हो, शीशे के रिफ्लेक्शन में देखो। वहीं दूसरी ओर उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका हाथ जल गया था। उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए डॉक्टर को बुलाने जाता है, लेकिन तभी उस लड़की को बर्ड कॉल पर बताती है कि मेरे ऊपर परछाई ने हमला किया, मैं बच गई, हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी हमला करे। लेकिन इसी के बीच उस लड़की को आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसके ऊपर परछाई हमला करती है। थोड़े समय बाद जब बॉयफ्रेंड कमरे में आता है, वो खून की बूंदें देखता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी मरी हुई पाता है। इसी के बीच बर्ड भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वो लड़का बर्ड के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है और इस सब का जिम्मेवार वो उसको ठहराता है। लेकिन गाइस अगले दिन वो दोबारा से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने लगे, क्योंकि फ़ोटो में 5 लोग थे और अब वो 4 ही बचे थे। इसके बाद बर्ड बताती है कि जब परछाई ने उसके ऊपर हमला किया, परछाई के ऊपर हल्की सी हीट पड़ी जिस कारण वो ब्लर हो गई थी। और वो ये भी बताती है कि एक परफेक्ट फ़ोटो खींचने के लिए प्रॉपर हीट और लाइट की ज़रूरत होती है, नहीं तो फ़ोटो ख़राब हो जाती है। इसी के बीच एक लड़का वहाँ से कैमरा उठा लेता है। तभी कॉर्नर उससे कैमरा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के की फ़ोटो क्लिक हो जाती है और जो ग्रुप फ़ोटो में परछाई थी वो उस लड़के की फ़ोटो में आ जाती है। ये देखकर उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कॉर्नर की तरफ कैमरा करके कहता है मैं नेक्स्ट टारगेट नहीं बनना चाहता। लेकिन तभी कैसी नाम की लड़की उस लड़के की फ़ोटो में होल कर देती है और उसके हाथ में भी होल हो जाता है। उसके बाद कैसी फ़ोटो में से पेंसिल को निकाल लेती है और उसका हाथ भी ठीक हो जाता है। वो लड़का गुस्से में कैसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला उसको रोकने की कोशिश करता है। वो लड़का उस पुलिस वाले के थप्पड़ मार देता है और उसके बाद पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेता है। अब उसी रात बर्ड और कॉर्नर उसी पुलिस वाले के पास जाते हैं और उसे बताते हैं हमारा दोस्त खतरे में है, और ये कैमरा मर्डर मिस्ट्री के बारे में भी उन्हें बताते हैं। लेकिन वो उनकी बातों का विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी उन्हें कैसी का कॉल आता है जो अपनी जांच से उन्हें बताती है कि ये कैमरा किसका है। वो कैमरे के एड्रेस पर पहुंचते हैं। वहां पर एक लेडी उन्हें मिलती है। लेडी उन्हें बताती है ये कैमरा मेरी डॉटर का है और ये हमने उसे गिफ्ट में दिया था। इस कैमरे से वो काफ़ी प्यार करती थी और इस कैमरे को हर वक्त अपने साथ रखा करती थी, और इस कैमरे को वो कॉलेज भी लेकर जाती, लेकिन उसके फ्रेंड उसे चिढ़ाया करते। एक रात उसके 4 फ्रेंड हमारे घर पर आए और इस कैमरे से उन्होंने मेरी डॉटर की न्यूड फ़ोटो खींची और इन सभी फ़ोटो को कॉलेज में वायरल कर दिया, जिस कारण मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन मेरे पति को इससे काफ़ी ठेस पहुंची, जिस कारण उसने उन चारों को पकड़कर एक रूम में ले आकर खूब टॉर्चर किया और 3 लोगों को मार डाला और एक वहां से भाग गया। तभी वहां पर पुलिस भी आ गई और उसने मेरे पति को मार दिया। वहीं दूसरी ओर जो लड़का जेल में था उसके ऊपर रात को परछाई आकर हमला कर देती है और उसे मार डालती है और उसकी फ़ोटो में से निकल कर दोबारा से ग्रुप फ़ोटो में आ जाती है। इसके कुछ समय बाद बर्ड और कॉर्नर को कॉल पर कैसी बताती है कि उनके दोस्त का जेल में मर्डर हो गया है। इसके बाद वो तीनों उस चौथे बंदे का पता लगाना चाहते थे, जिस कारण वो एक स्कूल में चले जाते हैं। वहाँ पर उनको एक फाइल में कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जो चौथा बंदा है ये वही पुलिस वाला है जिसने उनके दोस्त को अरेस्ट किया था। लेकिन तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है और उन तीनों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी कॉर्नर कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, हमारे जो दोस्तों के मर्डर हो रहे हैं तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। बर्ड उसकी फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करती है लेकिन रुक जाती है। इसके बाद कॉर्नर कैमरा ले लेता है और पुलिस वाले की फ़ोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाला उससे कैमरा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है। कॉर्नर कहता है कि हमें सब पता है, तुमने उस लड़की को मारा था और तुम्हारे 3 दोस्त तो मर गए, तुम जिंदा हो। लेकिन पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें लेडी ने झूठ बताया है, उस लड़की की हमने न्यूड फ़ोटो नहीं खींची, वो तो हमारी फ्रेंड थी, उसके फादर ने ही उसकी न्यूड फ़ोटो खींची थी। और हम जब इन फ़ोटोज़ के बारे में जानकर पुलिस को बताने लगे तब उन्होंने हमारे दोस्तों को एक एक करके मार दिया और 3 तो मारे जा चुके थे, लेकिन जब वो मुझे मारने वाला था वहाँ पर पुलिस ने आकर उसको मार डाला और मैं जिंदा बच गया।
लेकिन तभी वहाँ पर वो परछाई आ जाती है और उस पुलिस वाले की फ़ोटो को उठाकर फाड़ देती है। पुलिस वाला भी फट जाता है। उसके बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन वो परछाई उनको चारों ओर से घेर लेती है। लेकिन इसी के बीच बर्ड और कैसी एक बाथरूम में जाकर छिप जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर जाकर हॉट वाटर का नल छोड़ लेते हैं। जैसे ही वो परछाई उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, हॉट वाटर के कारण वो उनका कुछ भी नहीं कर पाती। इसके कुछ समय बाद बर्ड कॉर्नर के पास जाती है। उनको आइडिया आता है अगर हम क्रिएचर की फ़ोटो उसी कैमरे से खींच लें, हो सकता है हम उसको रोक पाएँ। जिस कारण वो उस कैमरे को लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर देता है और वो कॉर्नर को खींचकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर बर्ड अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और वो परछाई उसकी फ़ोटो में आ जाती है। अब वहाँ से वो भागने लगती है और वो उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर उन लड़कों को मारा गया था। अब वो परछाई अब उसको मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वो उस परछाई की फ़ोटो क्लिक कर लेती है, लेकिन फ़ोटो में उसकी 2 उंगलियां आ जाती हैं। इसके बाद परछाई उसके ऊपर जब हमला करने लगती है, वो फ़ोटो को मोड़ देती है। उसकी 2 उंगलियां मुड़ने के कारण उसको भी दर्द होने लगता है और वो परछाई भी तड़पने लगती है। इसके बाद वो फ़ोटो को जला देती है। वो परछाई भी जलने लगती है और इधर उसकी उंगलियां भी जलने लगती हैं। लेकिन जब वो परछाई वहाँ से जलकर मर जाती है और गाइस इसके बाद वो कैमरे को नदी में फेंक देते हैं। आपको इस कमाल की मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट लाइक करके बताएं।